Hi guys, this is me शैल पाठक and welcome to this awesome place known as ASAP English। मुझसे जुड़ने के लिए एंड मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज का वीडियो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के ऊपर, जो कि इस सीरीज का तीसरा वीडियो है जिसमें मैं लेटर लूंगा बी को। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वही मैं बताऊंगा जो कि स्टार्ट होते हैं बी लेटर से, और मैं फिर से बोलूंगा कि मैं वही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ले रहा हूं जो कि एग्जाम्स में बार बार पूछे गए हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। फर्स्ट वन हु इज काइंड हार्टेड, एक ऐसा इंसान जो दयालु प्रवृत्ति का है, एक ऐसा इंसान जिसमें दया की भावना ज्यादा है। ऐसे इंसान को क्या कहा जाता है? ऐसे इंसान को बेनेवोलेंट कहा जाता है। इसके आप ऐसे याद कर सकते हैं कि बेनेवोलेंट मतलब ऐसा इंसान जो वॉयलेंट नहीं है। अब जो वॉयलेंट नहीं है जाहिर सी बात है दयालु ही होगा, सो ऐसे याद कर सकते हैं। एग्जैक्ट मतलब नहीं है, मैं आपको याद करने की एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूं। सो बेनेवोलेंट हो गया मतलब दयालु। नेक्स्ट वन, an apparatus which records the flight data of an aeroplane and is also a voice recorder। एक ऐसा apparatus, एक ऐसा बॉक्स, एक ऐसी मशीन जो कि फ्लाइट डेटा को रिकॉर्ड करती है एरोप्लेन के, एंड जो कि एक वॉइस रिकॉर्डर भी है, जो वॉइस भी रिकॉर्ड करती है ड्यूरिंग द ट्रेवल। समझिए थोड़ा सा इसको कि हर फ्लाइट में, हर एरोप्लेन में एक बॉक्स रहता है, एक मशीन रहती है जो कि डेटा रिकॉर्ड करती है। अब डेटा कैसे कि मशीन का डेटा, फ्लाइट ड्यूरिंग द ट्रेवल क्या प्रेशर कितना है, स्पीड कितनी है, दोनों के बीच में कन्वर्सेशन क्या है, क्योंकि वॉइस रिकॉर्डर भी है तो उनके बीच में कन्वर्सेशन क्या है, उनका खुद का ब्लड प्रेशर कैसा है, हार्ट का प्रेशर कैसा है, तो ये सब चीज़ों की जानकारी रहती है जो कि बहुत क्रूशियल रहती है किसी भी गलत चीज़ के लिए, किसी भी आपातकालीन परिस्थिति के लिए। तो ऐसी चीज़ को ब्लैक बॉक्स कहा जाता है जो कि ये सब चीज़ें रिकॉर्ड करती है। नेक्स्ट वन इज स्पोकन और रिटन इन 2 लैंग्वेजेस, एक ऐसी चीज़ जिसे 2 भाषाओं में लिखा गया है। सो ऐसी चीज़ को बिलिंगुअल कहते हैं, बाइलिंगुअल कहते हैं। यहाँ पर देखिए एक रूट का यूज़ हुआ है, एक रूट वर्ड का यूज़ हुआ है जो कि है लिंगुअल। एंड हमेशा ध्यान रखिएगा कि कभी भी कहीं भी आप किसी भी शब्द में लिंगुअल शब्द को देखें, लिंगुअल रूट को देखें, तो समझ जाना कि यहाँ पर भाषाओं के बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट वन इज किडनैपिंग फॉर सेलिंग इनटू अ स्लेवरी, एक ऐसी किडनैपिंग जिसमें उस इंसान को, जिस इंसान को किडनैप किया गया है, उस इंसान को दूसरे देश में भेज दिया जाता है, दूसरे देश में बेच दिया जाता है, स्लेवरी के लिए, गुलामी के लिए, मजदूरी के लिए। तो ऐसी प्रोसेस को, होल प्रोसेस को ब्लैक बाइंडिंग कहा जाता है। नेक्स्ट वन इज ग्रुप ऑफ गर्ल्स और वुमेन इज कॉल्ड, सो लड़कियों के ग्रुप को, औरतों के ग्रुप को क्या कहा जाता है? सो उनको बेबी कहा जाता है। यहाँ पर समझने वाली बात है कि इट्स नॉट बेबी, इट्स बेबी। हाँ, वहाँ से कनेक्ट ज़रूर कर सकते हैं क्योंकि हम छोटी सी बच्चियों को बेबी कहते हैं, सो वहाँ पर आप उससे कनेक्ट कर सकते हैं। सो ग्रुप ऑफ गर्ल्स और वुमेन दैट इज कॉल्ड बेबी। हाँ, फ्लॉक ऑफ क्विल्स को भी बेबी कहा जाता है, जो बटेर का झुंड रहता है उसे भी हम बेबी कहते हैं। नेक्स्ट वन इज अ लवर ऑफ बुक, एक ऐसा इंसान जो किताबों से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। सो ऐसे इंसान को क्या कहा जाता है? ऐसे इंसान को बिब्लियोफाइल कहा जाता है। अब यहाँ पर नोटिस करने वाली बात एक नहीं है, 2 हैं। पहला है, यहाँ पर 2 रूट वर्ड यूज हुए हैं। पहला है बिब्लियो एंड दूसरा है फाइल। बिब्लियो का अर्थ होता है बुक, किताब, एंड फाइल का अर्थ होता है प्यार, मोहब्बत। यहाँ पर रूट वर्ड्स भी ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि हमें काफ़ी जगह यूज करने हैं वो, सो आपको नोटिस करना चाहिए और ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट वन, हैविंग 2 लाइफ पार्टनर्स एट द सेम टाइम, हैविंग 2 मैरिजेस एट द सेम टाइम, व्हाट इज इट कॉल्ड? एक ऐसी स्थिति, एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पर 2 शादियाँ हो जाती हैं, यहाँ पर 2 लाइफ पार्टनर्स हो जाते हैं, चाहे लड़की हो या लड़का हो, तो ऐसी सिचुएशन को बाइगेमी कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर भी रूट वर्ड्स हैं। बाई मतलब होता है 2, जैसे ट्राई 3, क्वाड 4, पेंटा 5। सो एंडगेमी मतलब होता है शादी। तो बाई मतलब 2, गैमी मतलब शादी, तो 2 शादियों की स्थिति को बाईगेमी कहा जाता है। अब मैं बाई की जगह अगर पॉली लगाऊं जिसका मतलब होता है बहुत सारी,
तो यहाँ पर हो जाएगा पॉलीगैमी, मतलब जिसने बहुत सारी शादियां की हों। नेक्स्ट वन, अ पर्सन हु कैन नॉट पे हिज डेट्स, एक ऐसा इंसान जो कि अपना कर्ज देने की स्थिति में नहीं हो, अपने कर्जदारों को पैसा लौटाने की स्थिति में नहीं हो, तो ऐसे इंसान को बैंकरप्ट कहा जाता है। हिंदी में से दिवालिया बोलते हैं। इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं, बैंकरप्ट मतलब जो बैंक में रपट गया हो। अब एक बार रपट गया तो फिर उठने की स्थिति में नहीं रहता है, तो ऐसे इंसान को बैंकरप्ट कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट वन इज एन अनसिविलाइज्ड पर्सन, एक ऐसा इंसान जिसका कोई कल्चर नहीं है, जो कि जंगली जानवरों की तरह रहता है, बहुत गंदे तरीके से बिहेव करता है, असभ्य है, जिसकी कोई संस्कृति नहीं है, तो ऐसे इंसान को बारबेरियन कहा जाता है। अब देखिए, बारबेरियन अपने आप में एक्चुअल में एक सभ्यता हुआ करती थी, जो कि इसी तरीके से रहती थी, उनका कोई ऐसा कल्चर नहीं था, असभ्य थे वो लोग। नेक्स्ट वन हु इज एंगेज्ड इन फाइटिंग अ बैटल, दैट इज कॉल्ड, एक ऐसा इंसान जो कि लड़ाई में व्यस्त है, उसकी लड़ाई चल रही है, इंगेज्ड है, तो ऐसे इंसान को बेलीग्रेंट कहा जाता है। देखिए, आमतौर पर जब दो कंट्रीज के बीच में युद्ध छिड़ा हो, वॉर चल रहा हो आपस में, तो ऐसी दो कंट्रीज को बेलीग्रेंट कंट्रीज कहा जाता है, क्योंकि वो इंगेज्ड हैं एक वॉर में, बैटल में। नेक्स्ट वन, दैट विच हैपन्स वंस इन 2 years, एक ऐसी चीज जो 2 साल में एक बार होती है, ऐसी चीज को बाइनियल कहा जाता है। यहाँ पर देखिए, बाई नाम का रूट यूज हुआ है। बाई का मतलब 2, जैसे ट्राई का मतलब 3, क्वाड का मतलब 4, तो इस तरीके से हम कनेक्ट कर सकते हैं, याद कर सकते हैं कि बाइनल मतलब ऐसी चीज जो 2 साल में एक बार होती है, एक बार कंडक्ट कराई जाती है। जैसे अगर 2 सालों में कोई एक गेम्स है जो 2 सालों में कंडक्ट कराए जाते हैं, तो उन्हें बाइनल गेम्स बोलते हैं। अगर कोई फूल है जो 2 सालों में एक बार उगता है, तो उसे बाइनियल फ्लावर कहा जाएगा, बाइनियल गेम्स बोलते हैं। नेक्स्ट वन हु इज फिल्ड विद नैरो एंड प्रिजुडिस्ड ओपिनियन, एक ऐसा इंसान जिसकी सोच बहुत कट्टर है, खासतौर पर अपने धर्म को लेकर। ऐसे इंसान जो धर्म में अंधे हो जाते हैं, जिनको धर्म के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता, तो ऐसी सोच को, ऐसे इंसान को बाइगॉट कहा जाता है, इन्हें धर्मांध भी बोलते हैं। नेक्स्ट वन, अ प्लेस वेयर बियर इज मेड, एक ऐसी जगह, एक ऐसा स्थान जहां पर बियर को बनाया जाता है, उसको क्या कहते हैं? सो उसको ब्रूअरी बोलते हैं। देखिए, एक ट्रेडिशनल तौर पर जब बियर को पहले हाथों द्वारा बनाया जाता था, तो उस जगह को ब्रूअरी बोलते थे, तो वही नाम आज भी चला आ रहा है। नेक्स्ट वन, गवर्नमेंट रन बाय सिविल सर्वेंट, एक ऐसी सरकार, एक ऐसी व्यवस्था जो प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा चलाई जाती है, चलाई जा रही है। सो ऐसी व्यवस्था को, ऐसी सरकार को ब्यूरोक्रेसी कहा जाता है। देखिए, किसी काम को करने की जटिल व्यवस्था मैं एक ऑफिशियल तौर पर बता रहा हूँ। जैसे मुझे वीज़ा बनवाना है, एंड उसके लिए जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, वो बहुत पेचीदा कर दी गई है, एंड तो उसे मैं ब्यूरोक्रेसी कह सकता हूँ। या अगर मैं नेगेटिव वे में जाऊँ तो ऑफिसेस के चक्कर काटना जिससे बोलते हैं। एक अधिकारी से वो बोलता है कि यहाँ जाओ, वहाँ से बोलता है वहाँ जाओ, तो ये एक नेगेटिव वे में ब्यूरोक्रेसी हो गई। इसी को ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं। हिंदी में लाल फीता शाही बोलते हैं, नौकरशाही भी बोलते हैं इसको। नेक्स्ट वन हु डज नॉट फॉलो द यूजुअल नॉर्म्स ऑफ सोशल लाइफ, दैट इज कॉल्ड, एक ऐसा इंसान जो कि समाज के रास्तों पर ना चलते हुए खुद के रास्ते निकाले, जिसका समाज के तौर तरीकों से कोई ताल्लुक ना हो, ऐसे इंसान को बोहेमियन कहा जाता है। नेक्स्ट वन इज कट द हेड ऑफ, किसी के सर को काट लेने का भी एक शाब्दिक अर्थ है इंग्लिश लैंग्वेज में, जिसे बेहेड कहा जाता है। इसे ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे ढंग का उल्टा बेढंग होता है, शर्म का उल्टा बेशर्म होता है, उसी तरीके से अगर किसी का हेड लगा हुआ है एंड वो हट गया, मतलब काइंड ऑफ एन अपोजिट थिंग, तो हेड का उल्टा बेहेड हो जाएगा, है ना। ये केवल याद करने के लिए है, इसका कोई सेंस नहीं है। नेक्स्ट वन, समवन हु इज एंगेज्ड टू बी मैरिड, किसी इंसान की इंगेजमेंट हो गई है, उसकी आगे जाके शादी होने वाली है, तो उसको हिंदी में तो मंगेतर बोलते हैं, फियोंसे भी बोलते हैं, एंड उसको बिथ्रोस्ट भी बोला जाता है। थोड़ा सा प्रोनाउंस करने में दिक्कत होगी, लेकिन धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी, उसे बिथ्रोस्ट कहते हैं। नेक्स्ट वन इज एग्जामिनेशन ऑफ अ लिविंग टिश्यू,
इसे आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर किसी को अपने कैंसर का टेस्ट कराना हो, पता लगाना हो, तो उसके लिए एक टिश्यू निकाला जाता है आपकी बॉडी से, उस टिश्यू को जांच के लिए, टेस्ट के लिए भेजा जाता है। तो ये पूरी प्रोसेस को बायोप्सी कहा जाता है। नेक्स्ट वन इज इन गुड फेथ। हिंदी में से, शुद्ध हिंदी में से सद्भावना कहा जाता है। एक ऐसी भावना, एक ऐसा इंसान, एक ऐसी चीज़ जो रियल है, जेन्युइन है, फेयर है, ओपन है, ऑनेस्ट है। तो ऐसी चीज़ को, ऐसी भावना को बोनाफाइड कहा जाता है। दैट इज रियल एंड जेन्युइन। नेक्स्ट वन, क्लमसी और इल ब्रेड फेलो। एक ऐसा इंसान जिसका बर्ताव बहुत गंदा हो, एक ऐसा इंसान जो रूड हो, जो कि दूसरों की फीलिंग की कदर न करे, ऐसे इंसान को बूर कहा जाता है। नेक्स्ट वन इज अ कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स। फ्लावर्स के कलेक्शन को, गुलदस्ते को बुके कहा जाता है। इसमें स्पेलिंग का ध्यान रखिएगा, इट्स BOUQUET। साउंड कर रहा है बुकेट से, लेकिन इसे बुके कहा जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वन, बीइंग ऑफ द प्रॉपर्टी ओनिंग क्लास। अब देखिए, हिंदी में इन्हें पूंजीपति कहा जाता है, लेकिन नाम से साउंड कर रहा है कि कितनी पूंजियों के मालिक हैं ये, लेकिन एक्चुअल में ये मध्यम वर्गीय लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, जो क्या है, छोटी सी पूंजी खरीदते हैं और पूंजी को कमाने में ही लगे रहते हैं और पूरी ज़िंदगी उनकी इसी में ही निकल जाती है। तो इनको बोर्जुआ बोलते हैं। यहाँ पर स्पेलिंग का ध्यान रखिएगा, इट्स BOURGEOIS। इसे बोर्जुआ बोलते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वन हु रॉब्स पीपल इन फॉरेस्ट एंड माउंटेन्स। एक ऐसा इंसान जो चोरी करता है, डकैती करता है जंगलों में, पहाड़ों में, तो ऐसे इंसान को ब्रिगेंड कहा जाता है। देखिए, इससे बैंडिट हुआ, रॉबर हुआ, थीफ हुआ, बर्गलर हुआ, इसके सिनोनिम्स के लिए भी यूज कर सकते हैं ब्रिगेंड को। नेक्स्ट वन हु कम्स फ्रॉम अ विलेज एंड कंसिडर स्टूपिड। एक ऐसा इंसान जो गांव से आया हुआ है, जो जिसे विलेजर समझा जाता है, गंवार समझा जाता है, एंड उसे स्टूपिड समझा जाता है, तो ऐसे इंसान को बम्पकिन कहा जाता है। इट्स नॉट पम्पकिन, इट्स बम्पकिन। हाँ, इसे कनेक्ट कर सकते हैं पम्पकिन से, कि एक ऐसा इंसान जो अगर पम्पकिन जैसा दिखता होगा, मोटा दिखता होगा, तो हम उसकी भी बुराई करेंगे, उसको भी मूर्ख समझेंगे। तो वहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हैं पम्पकिन एंड बम्पकिन को। नेक्स्ट वन, अ स्मॉल हाउस विद ऑल रूम्स ऑन वन फ्लोर। एक ऐसा छोटा सा घर जिसका केवल ग्राउंड फ्लोर है, उसके ऊपर कोई भी फ्लोर नहीं है। सो ऐसे घर को बंगलो बोला जाता है, आप सबने सुन रखा होगा बखूबी। नेक्स्ट वन हु ब्रेक्स इनटू अ हाउस टू कमिट थेफ्ट। एक ऐसा इंसान जो आपके घर में बिना आपकी परमिशन के घुसा हो, जाहिर सी बात है चोरी करने के लिए घुसा होगा, तो ऐसे इंसान को बर्गलर कहा जाता है। नेक्स्ट वन, अ होल इन द ग्राउंड मेड बाय सर्टेन एनिमल्स लाइक रैबिट इन विच दे लिव। देखिए, शुद्ध हिंदी में से बिल कहा जाता है, हिंदी वाला बिल। देखिए, कुछ जानवर ऐसे रहते हैं जो ज़मीन खोद कर अंदर रहते हैं, वो उनका घर रहता है। जैसे शेर का होता है डेन, उसी तरीके से ये जो जानवर रहते हैं, जैसे रैबिट हुआ, तो वो क्या है, उनका घर रहता है अंदर, उस घर को कहते हैं बरो, हिंदी में बिल कहते हैं। नेक्स्ट वन, द पर्सन इन अ कॉलेज, स्कूल और यूनिवर्सिटी हु डील्स विद इट्स फाइनेंशियल अफेयर्स। एक ऐसा इंसान जो कि कॉलेज हुआ, यूनिवर्सिटी हुई या स्कूल हुआ, उसके फाइनेंशियल अफेयर्स को संभाले, फाइनेंस को संभाले, ऐसे इंसान को बर्सर बोला जाता है। देखिए, इसे अकाउंटेंट भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो फाइनेंस संभालता है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, उसे अकाउंटेंट ही बोला जाता है, लेकिन स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में उसे बर्सर बोला जाता है। नेक्स्ट वन हु किल्स एनिमल्स एंड सेल्स देयर फ्लैश। एक ऐसा इंसान जो कि जानवरों को मारता है, किस लिए मारता है, जिससे कि उनके मांस को बेच सके, ऐसे इंसान को बुचर कहा जाता है, हिंदी में से कसाई बोलते हैं। नेक्स्ट वन, अ प्लेस वेयर काउस आर शेल्टर्ड। जहाँ पर गायों को रखा जाता है, शुद्ध हिंदी में से गौशाला कहते हैं, तो उस गौशाला को बाया कहा जाता है। नेक्स्ट वन एंड द लास्ट वन, टू सराउंड विद आर्म्ड फोर्सेस। हिंदी में जिसे कहते हैं कि चारों तरफ से घेर लिया है, पुलिस कहती है चारों तरफ से घेर लिया है, तो उसे बिसीज कहा जाता है, कि हमने आपको चारों तरफ से बिसीज कर लिया है। तो ये थे कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो कि डेडिकेटेड थे लेटर बी के लिए,
एंड मैंने कोशिश की है कि मैंने जितने भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लिए हैं वो मैंने प्रीवियस ईयर के एग्जाम से उठाए हैं, जहां पर इनको बार बार पूछा गया है, बार बार पूछा जाता है। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। एंड हाँ, अगर जुड़ना चाहते हैं मेरे साथ मेरे फेसबुक पेज पे या इंस्टाग्राम पेज पर, तो वहाँ पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। नाम है एसएप इंग्लिश।